श्री गुरुदेव दत्त। एक साधक का प्रश्न है। नॉर्मल आदमी हूँ, रोजिंदा मेरी एक लाइफ है, बीवी है, बच्चे हैं, जो भी है। पूरा दिन काम धंधे बिजनेस पे जाता हूँ। फिर रात को जब समय मिलता है तो ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो ऐसे फिर दिन में सुबह वापस काम धंधे पे जाता हूँ तो वही टेंशन वाली लाइफ और वही सब। तो सामान्य आदमी साक्षी भाव से कैसे जिए? सामान्य से असामान्य हो जाइए ना, आपको किसने रोका है? इसका एक ही प्रत्युत्तर है, हमारी तरह संसार में रह के असार से जिया जाए। संसार में मन लगा रहेगा तब तक तो कहाँ ध्यान, कहाँ प्राणायाम। और सच बताऊं तो मैंने कभी ध्यान और प्राणायाम करने की कोशिश ही नहीं की। ध्यान और प्राणायाम हो जाते हैं। मैं यही भाव से जीता हूं, भजन करते करते जाए प्राण। संसार में रह के असार की तरह जीता हूं, संसार में रह के साधु की तरह जीता हूं। न पत्नी से मोह है, न बच्चों से मोह है, न परिवार से मोह है। कोई मोह ही नहीं है। मोह है तो केवल परब्रह्म पिता परमात्मा का। तो संसार में रह के साधु की तरह जीना चाहिए। शादी किया है, बंधन में पड़े हैं तो आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बस वो केवल जिम्मेदारी निभानी है। अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ओनली योर प्रेयर गॉड। अदरवाइज आप अपने केवल परमात्मा को ही जवाबदार हो। आप जिसकी भक्ति करते हो, जिस देवी की भक्ति करते हो, बाकी तो ये सब ऋणानुबंधन है। परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब क्या है? ऋणानुबंध है। वो ऋणानुबंधन जो आपने स्वयं पसंद किया है या पिछले जन्म के हिसाब से आपको वो ऋणानुबंधन में फंसे है, तो आपको वो निभाना पड़ेगा। आपकी जो क्षमता है उस प्रकार से कार्य करके आपको परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। बच्चे को शिक्षा देनी पड़ेगी, संस्कार भी लेना पड़ेगा। लेकिन संसार में रह के भी इन सब से माया से मुक्त होके जीना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि एक ऋणानुबंधन है वो जो मैं केवल निभा रहा हूं। आप उसमें डूब जाते हो तब आपको माया घेर लेती है। डूबने का नहीं है, तरने का है। संसार रूपी तालाब की सपाटी पे हमें चलते रहना है। डूब जाओगे तो मर जाओगे, चलते रहोगे तो तर जाओगे। पहले तो ये सीख लीजिए ना, हमसे सीखिए। आइए, आपने केवल हमें व्हाट्सएप गुरु बना दिया है, इसलिए आप कुछ पा नहीं रहे हैं। जब इतनी गहन आपकी चिंतन है तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए, आना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए। गुरु के औरा में से ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है। नहीं, आपको तो केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। टेक्नोलॉजी का ये सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। हम तो बैठे रहते थे घंटों तक हमारे गुरु के सामने। न कोई संवाद था, न कोई प्रश्न था, बस मौन सब चल रहा था। मौन। हमारे सभी प्रश्नों के जवाब स्वयं मिल जाते थे। आपके गुरु के पास जाना चाहिए। हमें गुरु मानते हैं तो हमारे पास आना चाहिए।
आपके इष्ट देव के पास बैठना चाहिए। शांति से बैठो, नहीं क्यों ध्यान में पड़ने की कोशिश करते हो। कीर्तन कीजिए, कीर्तन में इतने खो जाओगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कब ध्यान लग गया। समझ के भी नहीं समझते, नित्य मेरा सत्संग सुन के भी नहीं समझते, या तो मुझे ऐसा लगता है कि रैंडम आप सुनते होंगे तो जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके सब्जेक्ट की है, वो छूट जाती है। मैं इसीलिए मेरे सभी साधक को, शिष्यों को यही बोलता हूँ, मेरे भावी के अधान की बात सुनो नो सुनो चलेगा, लेकिन मेरे सत्संग हर रोज सुनिए। कहीं कोई प्रश्न जो आपके मन में उठा वो परमात्मा बुलवा देते हैं, वो छूट ना जाए। बेसिकली ये सत्संग के लिए ही बनाई हुई चैनल है। तो संसार में रह के साधु की तरह जीने की कोशिश कीजिए। पत्नी है तो धर्म निभाइए पति का, पिता है तो बच्चों के प्रति धर्म निभाइए। उसके लिए आपको जो भी काम धंधा आपको ठीक लगे, आपके स्वभाव के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, आप जो कर सको आपके टैलेंट के हिसाब से वो कीजिए, और यथाशक्ति अपने परिवार का भरण करने की कोशिश कीजिए। हाथ थामा है तो निभाना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हमने भी किया है। आज हम हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हम निवृत्त हो गए हैं। कुछ तो हमारे आध्यात्मिक बच्चे हैं, उन्होंने हमें निवृत्त किया है, उनकी भी इतनी सेवा है। तो समय आते परमात्मा सब व्यवस्था करते हैं। आपको परमात्मा के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। दुनिया भर का टेंशन है आपको संसारिक जीवन में, आपकी नौकरी ऐसी है, आपका कारोबार ऐसा है, आपका वक्त ऐसा है, तो ध्यान कैसे लगेगा? मत करो उस टाइम, क्या जरूरत है जब होता ही नहीं है। हाँ, मन को पकड़ने से नहीं, मन को छोड़ देने से ही ध्यान लगता है। हमने तो छोड़ दिया, सभी इंद्रियों को भी छोड़ दिया। जाओ जिधर जितना भागना है भागो, सब भाग भाग के कहाँ जाए? इन बिल तो है, वापस ही आ जाएंगे। इन बिल हमारे अंदर ही है नहीं, कहाँ कितनी दूर भागे? मन को भी भटकने दो, भागने दो, कहाँ भटकेगा? और मन को भटकने लिए सब्जेक्ट क्यों देते हो? ये मोबाइल ही साला सब बीमारी का खेल है। ये टीवी से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, जितना जरूरी है उतना यूज कीजिए। अच्छे दोस्तों की संगत कीजिए। हमारे जैसे वक्ता की सत्संग जो करते हैं उसका सत्संग सुनिए। दिनचर्या जैसी बनाओगे ऐसा आपका जीवन जाएगा। सुबह उठते ही हम क्यों प्रातःकाल उठ के सत्संग करते हैं? क्योंकि आपका जीवन पूरा दिन सत्संग ही रहे, मन इधर उधर भटके नहीं, विषयों से मन भटके नहीं। आपका मुख्य विषय आध्यात्मिक उत्कर्ष है, आध्यात्मिक क्रांति है। नहीं सबको 10 बंगले बनाने हैं, 50 बीघा जमीन करनी है, 200 तोला सोना लेना है, ये हफ्ते शॉपिंग में जाना है, तो क्या ध्यान लगेगा? ऐसे जीव का ध्यान लगता ही नहीं। हमारा परिवार बोलते हैं पिताश्री आपके लिए कपड़े, अरे भाई मेरे को जरूरत ही नहीं, जितने पड़े उतने मैं नहीं पहन सकता। अब मेरे वस्त्र तो अब ये हो गए, धोती और खेस, मैं क्या करूँगा ये पैंट शर्ट का? मेरे को जिसको देना है दे दो, मेरे को कोई काम का ही नहीं। फिर भी कोई परिवार में शादी ब्याह हो तो मुझे दूल्हे की तरह सजा के लोग ले जाते हैं। कोई मेरा बाल काला कर देता है, कोई ये कर देता है। चलो ठीक है, शादी किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं खुद ये अवस्था में हूँ। मेरे सब कपड़े सामने अलमारी में सब पड़े हुए, कोई 5 साल से कोई टिंगा हुआ है, कोई 7 साल से है, कोई 10 साल से है। फिर कंटाल जाते हैं ये लोग, देख देख के तो दे देते हैं किसी गरीब को। साल में शादी में जाने का कितना होता है? 2 बार 3 बार। और मेरी तो पहचान ही अभी है, मैंने बोला ना, मैंने खुद संसार में रह के साधु की तरह जीना सीख लिया। मुझे अब सब यही अच्छा लगता है। एक शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए? वो भी एक वस्त्र। बिना सिलाई के वस्त्र पहना चाहिए।
वो साधु होता है। शरीर ही वस्त्र है जो आत्मा को ढका हुआ है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वस्त्र पहनूं ना पहनूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने आप में मस्त हूं। देखने वाले को जो दिखे वो उसकी इंद्रिया है, उसके चक्षु है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो संसार से पर हूं। न मेरे लिए कोई स्त्री है, न पुरुष है, न कोई बच्चा है, न कोई बहन है, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है, न जाया है, न भाया है। तू ही एक, तू ही एक, तू ही एक पर ब्रह्म पिता परमात्मा। बस सब मेरे साथ जितने भी मेरा परिवार, मेरे पत्नी, बच्चे, सब जितने भी है, सब ऋणानुबंधन से जुड़े हुए हैं। जब तक है जुड़े रहेंगे। पिताश्री तो गए, अब माता बाकी रही, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके साथ जितना ऋणानुबंधन होगा तब तक सब साथ में रहेंगे। ऐसे जियोगे तो साक्षी भाव जागृत होगा नहीं। खुद में ही जीना है। मुझे मंत्र जाप करने के लिए वक्त कम पड़ता है। नींद से जागता हूं तो पहला मेरे मन में मंत्र आता है। बस कंटिन्यूस जागता हूं, मंत्र जाप शुरू हो जाता है। सोते सोते मैं मंत्र जाप करता हूं। नींद ना नहीं आती तो मैं माला पकड़ लेता हूं। मुझे उससे ज्यादा कुछ प्यारा ही नहीं। बिजनेस सब कुछ था, सब सब ऑटो पे चलता है, करते हैं सब दोस्त लोग, सब करे ना करे, मुझे कुछ दे ना दे, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं, कुछ पड़ी नहीं। मुझे देना वाला ऊपर वाला है मेरा। अरे मुझे वो ही मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। बस आपने भी शादी की है तो बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पे खड़ा होने का मदद करो। तब तक इस तरह भी आप जी सकते हैं। ऋणानुबंधन ही निभाना है ना, उसके लिए काम करना है, ऑफिस जाना है, जो करना है करना है। आपका ऑफिस में ये बॉस आपको सुटेबल नहीं है तो दूसरी नौकरी कर लीजिए। जहां मन लगे, जहां ठीक लगे वो कीजिए। इसीलिए तो कबीर जी ने भी किसी की गुलामी पसंद नहीं की, खुद कपड़े बिनते थे, वो बेचते थे, जो आया चलता था। राम की रोटी राम खाए। वो हमारे एक संत थे, वो तो जूते बनाते थे। किसी की नौकरी नहीं की। नौकरी करेंगे तो बड़ी सब बहुत कुछ, स्वयं को खुद में जो कुछ भी था टैलेंट उसको ही आगे करके उसमें से ही। आप लोहार है तो वो काम कीजिए, आप मिस्त्री है तो वो काम कीजिए, क्यों फिर नौकरी करते हो। भगवान में ही मस्त रहना है। जो टैलेंट हो उसमें ही कुछ न कुछ कीजिए। परिवार में जो ऋणानुबंधन है उसके हिसाब के सबको मिलना ही है। आप चाहे नौकरी करो, चाहे स्वयं का टैलेंट से कुछ न करो। हमारी कई बहना है बहुत भक्ति करती है, वो मेहंदी का काम करती है, कहीं सिलाई का काम करती है। भगवान दे देता है, घर बैठे इतना काम हो जाता है। मेहंदी करते फिर भी नाम स्मरण चलता है, सिलाई करते फिर भी नाम स्मरण चलता है। किसी को जवाब ही नहीं, उसका बॉस एक ही है, पर ब्रह्म पिता परमात्मा। तो फिर वो किसकी नौकरी करे। हम तो चाकर तेरे प्रभु, हम तो चाकर तेरे प्रभु, नौकरी करेंगे माला जपने की। हम तो चाकर तेरे प्रभु, हम तो चाकर तेरे प्रभु,
नौकरी करेंगे माला जपने की, हम तो चाकर तेरे प्रभु, हम तो प्रभु तेरे चाकर हैं, सेवक हैं। आपने हमें आपका पुत्र बनाया, ये हमारा अहोभाग्य है। नाम जप ही हमारा ड्यूटी है, और हवन कर ले वो सेवा है। हम किसी इंसान को इंसान बना दे तो वो हमने एक मंदिर आपका निर्माण किया, इतना हमको संतुष्टि है। क्या पुण्य मिलेगा उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, बस पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्या पुण्य मिलेगा वो तो हम सोचते ही नहीं, बस पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। बस यही दुआ परमात्मा मांगते हैं, यही आशीर्वाद आपसे मांगते हैं। हर पल आपका स्मरण रहो, नींद से जागूं तब भी आपका स्मरण हो। मैं तो कई बार देखता हूं, मैं जागता हूं तब भी मेरा नाम स्मरण चलता रहता है। इससे ज्यादा और क्या साक्षी भाव चाहिए। कुछ इच्छा हो जाती है, आज छोले भटूरे एकदम से याद आ गए। शाम को देखा तो अर्धांगिनी ने छोले भटूरे ही बनाए थे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या साक्षी भाव चाहिए। आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है ऐसी बच्चों जैसी, और वो पूर्ण कर देते हैं। बेटी की शादियां है तो व्यवस्था कर देते हैं, और क्या चाहिए। चाकरी करो तो परब्रह्म पिता परमात्मा की, नौकरी करो तो मंत्र जपने की, माला करने की, सेवा करो तो हवन करने की, उसको फल फूल धराओ, कुछ न कुछ करो जो यथाशक्ति भक्ति कीजिए। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में बहुत बहुत सबको प्यार, सभी माताओं बहनों को प्रणाम, उनके चरणों में मेरे प्रणाम। भ्राताओं को, गुरु भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। बस खुद को ही भूल जाना है। इस तरह से जियोगे तो खुद को भूल ही जाओगे। कोई शक है क्या तुमको? एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, परस्पर देव भाव से जियो, सखा भाव से जियो। ऐसे जियोगे तो ये सब सहज हो जाएगा। सखा भाव से जीना, परस्पर देव भाव से जीना, एक रहोगे, नेक रहोगे। बुराई करोगे तो भी किसके लिए करोगे? बुरा करोगे तो भी किसके लिए करोगे? सब तो तुम्हारी नजर में एक ही है, तू ही संजय है। मैं हर व्यक्ति के अंदर संजय देखता हूँ, चाहे वो माता हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, छोटा। तो फिर तुम किसके साथ बुराई करोगे? किसका बुरा कर सकोगे? जब अपने आप को सबके अंदर देखोगे, सखा भाव से सबके साथ एकरूपता देखोगे, परस्पर देव भाव से आपके ही परमात्मा को इसके हृदय में देखोगे, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से आप पूरा ब्रह्मांड आपका परिवार दिखेगा, तो आप किसका बुरा कर सकोगे? सोच लिए। मैं इसीलिए किसी का नहीं कर सकता। आप भी ऐसे हो जाए। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।